साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सच्चा संत कौन। सत्संग जी, प्राचीन समय की बात है। एक राजा को अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वह अक्सर संतों और महात्माओं के प्रवचन सुनता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता, सच्चा संत कौन होता है। राजा ने कई विद्वानों और संतों से यह प्रश्न किया, लेकिन कोई भी उसे तृप्त करने वाला उत्तर नहीं दे सका। एक दिन एक वृद्ध महात्मा उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, बल्कि आपको इसका अनुभव स्वयं कराना होगा। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि सच्चा संत कौन होता है, तो आपको मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गया। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ महात्मा के साथ निकल पड़ा। रास्ते में वे कई संतों और तपस्वियों से मिले। कुछ ने भव्य आश्रम बना रखे थे, कुछ के पास अपार शिष्य थे और कुछ बड़ी सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहे थे। महात्मा हर जगह राजा को ले जाते, लेकिन हर बार कहते, यह सच्चे संत नहीं है। राजा को आश्चर्य होता कि जो संत इतने प्रसिद्ध हैं, वे सच्चे संत क्यों नहीं हैं। आखिरकार वे एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन था। उनके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और भोजन के नाम पर कुछ सूखे फल और पानी था। महात्मा ने राजा से कहा, महाराज, यह वही व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा, आपके पास कोई शिष्य नहीं, कोई बड़ा आश्रम नहीं, फिर भी महात्मा जी कहते हैं कि आप सच्चे संत हैं, ऐसा क्यों? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संत वही होता है जो न तो प्रसिद्धता चाहता है, न चमत्कारों में रुचि रखता है और न ही किसी से कुछ मांगता है। जो हर हाल में ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, वही सच्चा संत होता है। राजा की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि सच्चा संत वह नहीं जो चमत्कार दिखलाए या प्रसिद्ध हो, बल्कि वह है जो निर्मल हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। सच्चा संत वह नहीं जो भारी दिखावे में हो, बल्कि वह होता है जो भीतर से ईश्वर से जुड़ा हो। सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार, मोह और इच्छाओं से परे हो। सच्ची भक्ति का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, भगवान का भजन गाता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। गांव में एक बहुत प्रसिद्ध संत रहते थे, जिनका नाम स्वामी आनंद था। दूर दूर से लोग उनके सत्संग में भाग लेने आते थे।
माधव भी सत्संग के प्रवचन सुनने जाता और बहुत श्रद्धा से उनका अनुसरण करता। एक दिन स्वामी आनंद ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, सच्ची भक्ति क्या है, यह जानने के लिए मैं तुम सबको एक परीक्षा देना चाहता हूँ। सभी शिष्य उत्सुक हो गए। संत ने कहा, तुम सबको एक दीपक दिया जाएगा। इस दीपक को लेकर पूरे दिन जलते रहना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इस दौरान तुम्हें संसार की हर चीज़ों से अपनी नज़रें हटाकर केवल दीपक पर ध्यान देना होगा। सभी शिष्यों ने दीपक लिया और दिन भर उसे जलाए रखा। शाम को वे संत के पास वापस आए। संत ने पूछा, बताओ आज के दिन में तुमने क्या अनुभव किया? पहले शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने पूरे दिन दीपक पर ध्यान रखा, लेकिन इस कारण मैं अपने काम नहीं कर सका। दूसरे शिष्य ने कहा, मेरा ध्यान दीपक पर ही था, इसलिए मैंने किसी से बात तक नहीं की। तीसरे शिष्य ने कहा, मैं दीपक को जलाए रखने में इतना व्यस्त था कि मैंने भोजन ही नहीं किया। अब संत ने माधव से पूछा, जो भीड़ में चुपचाप खड़ा था। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने दीपक को जलते रहने दिया, लेकिन साथ ही अपने खेत में काम भी किया, लोगों की सहायता भी की और भगवान का स्मरण भी किया। संत मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति में भगवान को याद रखो, उनके नाम का सुमिरन करो और अपने कर्तव्यों को भी निभाओ। सभी शिष्य माधव की भक्ति से प्रेरित हुए और समझ गए कि भक्ति का असली अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं, बल्कि हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करना है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम अपने दैनिक कार्यों को ईश्वर का अर्पण मानकर करते हैं। केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना ही भक्ति नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखना और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर की सच्ची पहचान। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक प्रसिद्ध संत रहते थे, जिनका नाम स्वामी संदानंद था। वे बड़े ज्ञानी थे और उनकी दूर दूर तक ख्याति थी। उनके पास रोज सैकड़ों लोग प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बचपन से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ। कृपया मुझे बताइए, ईश्वर कौन है और वे कैसे मिल सकते हैं? स्वामी संदानंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। युवक बोला, आज्ञा दे गुरुदेव। स्वामी जी ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर पूरे नगर का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर लौ बुझ गई तो तुम्हारी परीक्षा असफल मानी जाएगी। युवक दीपक लेकर नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत भीड़ थी। कई जगह लोग आपस में झगड़ रहे थे। कहीं बाजार में शोरगुल था तो कहीं उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन युवक का ध्यान सिर्फ दीपक पर था। उसने बड़ी सावधानी से दीपक को सुरक्षित रखते हुए पूरा नगर भ्रमण किया और अंततः संत के पास पहुंचा। स्वामी संदानंद ने पूछा, वत्स, क्या तुमने नगर का भ्रमण किया? युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैंने पूरे नगर का चक्कर लगाया। स्वामी जी ने फिर पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में क्या क्या देखा? युवक थोड़ा झिझकिताते हुए बोला, गुरुदेव, मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था। मैं बस यही सुनिश्चित कर रहा था कि वह बुझ ना जाए।
स्वामी मुस्कुराते हुए कहा, यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। जब तुम संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा के दीपक को जलाए रखोगे, अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखोगे और दुनियावी आकर्षण में भटकने के बजाय ईश्वर को अपने हृदय में रखोगे, तब तुम्हें ईश्वर की सच्ची पहचान होगी। युवक की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन में है। जब हम अपने कर्मों को पवित्र भाव से करते हैं, मन को संसार की चकाचौंध से हटाकर प्रभु में लगाए रखते हैं, तब हम ईश्वर का साक्षात्कार होता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो सिर्फ बाहरी पूजा पाठ करता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में अपने हृदय में ईश्वर की ज्योत को जलाए रखता है। संसार में रहते हुए भी अगर हमारा मन प्रभु से जुड़ा है, तो वही सच्ची भक्ति और सच्चा ध्यान है। सत्य की खोज। सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल अमृत के समान होता है। संतोषी सबसे बड़ा धन है। मनुष्य संसार के सुखों के पीछे भागता है, लेकिन असली सुख भीतर की शांति में है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है जो हमें आत्म सुख की अनुभूति कराती है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह एक अनुभूति है जो मनुष्य के मन और आत्मा को प्रभु से जोड़ती है। प्रेम, सेवा, करुणा और निस्वार्थता भक्ति के मुख्य उद्देश्य हैं। अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। जैसे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जब जल शांत होता है, वैसे ही अहंकार मुक्त मन में परमात्मा का दर्शन संभव है। कर्म और भाग्य। हमारा आज का कर्म ही हमारा भविष्य बनाता है। अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, इसीलिए हमें सद्कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रेम और करुणा। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। जब हम प्रेम और करुणा से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तब हम अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करते हैं। ध्यान और साधना। ध्यान हमारे मन को एकाग्र करता है और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। नियमित साधना से आत्मा की शुद्धि होती है और हम आत्मिक रूप से विकसित होते हैं। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ केवल साधुओं और संतों के साथ बैठना नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और सत्कर्मों में लीन रहना भी है। सत्संग से आत्मा को शुद्धि मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मोह माया से मुक्ति। यह संसार नश्वर है और जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल कुछ समय के लिए है। इसलिए हमें मोह और माया में उलझने के बजाय ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान में विश्वास। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। हमें अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सत्संग के ये विचार हमें जीवन की सच्चाई का बोध कराते हैं और हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं। सच्ची सफलता का रहस्य। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामलाल था। वह मेहनती था, लेकिन उसके खेतों में उपज उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी उसके पड़ोसी के खेत में होती थी। वह हमेशा सोचता, मैं भी दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे खेत में फसल अच्छी
क्यों नहीं होती। एक दिन वह अपने गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति महात्मा जी के पास गया। अपनी परेशानी बताई। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। तुम्हें अपने तरीके में बदलाव लाने होगा। रामलाल ने विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, मैं क्या कर सकता हूँ? महात्मा जी ने उसे कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें सही तरीके से बो, समय पर पानी दो, खाद डालो और प्यार से देखभाल करो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। रामलाल ने महात्मा की बात मानी। उसने सावधानी पूर्वक बीज बोए, उनकी देखभाल की और ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा की। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसके खेत में हरी भरी फसल उगने लगी। रामलाल बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। वह फिर से महात्मा जी के पास गया और पूछा, महात्मा जी, इस बार मेरी फसल इतनी अच्छी हुई? महात्मा जी ने उत्तर दिया, क्योंकि इस बार तुमने केवल मेहनत नहीं बल्कि सही विधि से मेहनत की। जब तुम्हारी सोच और तरीका सही नहीं होगा, तब तक तुम्हारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा, सही योजना और धैर्य के साथ किए गए प्रयासों से मिलती है। हमें सिर्फ भाग्य पर भरोसा करके बैठने के बजाय सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए और सफलतापूर्वक और ध्यानपूर्वक इंतजार करना चाहिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य इस संसार में केवल संपत्ति और भौतिक सुखों को पाने के लिए नहीं आया। उसका असली उद्देश्य आत्मिक शांति और परम सत्य की खोज करना है। जीवन को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखें और आत्मा की उन्नति के मार्ग पर बढ़ें। भक्ति केवल मंदिरों, मस्जिदों या चर्च में जाने से नहीं होती। यह हृदय की एक गहरी भावना होती है जो हमें अपने हर कर्म कार्य में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। जब हम हर जीव में परमात्मा को देखते हैं, तब हमारी भक्ति सच्ची बनती है। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य पहले से लिखा होता है, लेकिन सच यह है कि हमारा आज का कर्म ही हमारा भविष्य बनाता है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो निश्चित ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हमेशा प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चले। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दबाजी में है। उसे हर चीज़ तुरंत चाहिए, लेकिन सफलता और आत्मिक शांति धीरे धीरे मिलती है। हमें धैर्य और संतोष रखना चाहिए, क्योंकि जल भी धीरे धीरे बहकर सागर तक पहुंचता है। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर से और सच्चे आनंद से दूर कर देती है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, धन या पद का अहंकार करता है, वह धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्रता और प्रेम से भरा हो। संसार की दौड़ में हर कोई सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। यह केवल आत्मा की शुद्धि और संतोष से प्राप्त होता है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। तभी हम वास्तविक आनंद को महसूस कर सकते हैं। जिस तरह दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही सत्संग हमारे जीवन और आत्मिक प्रवचनों से जुड़ते हैं, तो हमारा मन शांत और शुद्ध रहता है। सफलता केवल धन, प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि
सच्ची सफलता वह है जिसमें हम अपनी आत्मा को जान सके, दूसरों की सेवा कर सके और अपने आप जीवन को एक उच्च उद्देश्य दे सके। मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। धन, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुएं नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए सच्चा आनंद तभी मिलेगा जब हम स्वयं को इन बंधनों से मुक्त कर लेंगे और ईश्वर में मन लगाएंगे। मनुष्य अपने जीवन में कितना भी सफल हो जाए, लेकिन यदि उसके हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है तो वह भीतर से खाली ही रहेगा। दूसरों की सहायता करना, प्रेम बांटना और करुणा का भाव रखना ही सच्चे जीवन की पहचान है। यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में उतारें तो न केवल हमारा जीवन सुखमय बनेगा, बल्कि हम आत्मिक शांति और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सत्संग, साधना और सद्कर्म ही हमारे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी, विचार और सत्संग विचार आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी, विचार और सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।